अगर आपको रोना ना आए तो कसम खुदा की रोने जैसी सूरत बना ली। बेशक बेशक। अगर रो ना सके सूरत बना ले, इसलिए कि जिक्र हुसैन में रोना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और एक भी अगर आंसू जिक्र हुसैन की याद में निकल गया तो दुनिया में तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत, सुभान अल्लाह, जन्नत की जमानत बन गया। हजरत तो कसम खुदा की, हजरत अली अकबर, हजरत इमाम कासिम, हजरत अब्बास सलम्बरदार, हजरत ओनो मोहम्मद, हजरत मोहम्मद इब्राहिम और जानिसारान अहले बैत, हजरत हुर बिन रिहाई और हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी, इन्होंने जब शहादत का जाम पी लिया, इन्होंने जब शहादत का जाम पी लिया तो कसम खुदा की मेरा हुसैन जब खेमे के अंदर गया, जब खेमे के अंदर गया तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, तवज्जो करेंगे, सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, ए भैया मेरे बेटे ओनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, मैं इतनी तरस मुझे नहीं आया, मुझे इतनी फिक्र नहीं हुई, मुझे इतनी उनका प्यार नहीं हुआ, लेकिन जब मैं नन्हे मासूम अली असगर की सूखी जुबान को और सूखे होठों को देखती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या पानी ना मिलेगा? 6 महीने का बच्चा आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, रेगिस्तान का ये जंगल और मैदान करबला, आय हाय 6 महीने का बच्चा, वो क्या जानता था कि यजीदियों ने पानी बंद कर दिया, वो क्या जानता था कि बैत क्या है, वो तो 6 महीने का बच्चा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए भैया आप इस नन्हे अली असगर को ले जाओ, कूफी लायूफी और इन यजीदियों में बहुत से साहिब औलाद होंगे, बहुत से साहिब औलाद होंगे। अरे बच्चों पर तो काफिरों को भी रहम आ जाता है, ये तो फिर भी मेरे नाना का कलमा पढ़ते हैं, ये तो फिर भी मेरी नाना की उम्मत में है, हो सकता है इनमें कोई ऐसा हो कि 2 बूंद मेरे नन्हे मासूम अली असगर के हलक में गिरा दे तो इसकी जिंदगी एक हरे भरे फूल की तरह हो जाएगी। इतना कहना था कि जाओ नन्हे मासूम अली असगर को जाओ पानी ले। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन मैंने कभी मांगना छीका ही नहीं है, मैं उस सखी इब्ने सखी का बेटा हूँ और मैं उस सखी इब्ने सखी माँ का बेटा हूँ कि जिसने भिखारियों को अपनी चादर और सोने के कंगन बेचकर दिए, सुभान अल्लाह, अपनी चादर और सोने के कंगन बेचकर भिखारियों को दे दिए थे। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैंने मांगना नहीं सीखा है, मैंने मांगना नहीं सीखा है, और मैं इनसे मुझे कोई एतबार नहीं, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं, इनसे मुझे कोई भरोसा नहीं कि ये मेरे नन्हे मासूम अली असगर को पानी दे दे। ऐ मेरी ज़ैनब, मैं बिल्कुल भी इनसे पानी मांगने नहीं जाऊंगा। तो हजरत ज़ैनब ने कहा, भैया पानी ना मांगना, अरे नन्हे मासूम अली असगर को इस कपड़े से हटा के उन्हें चेहरा दिखा देना, हो सकता है कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला रहम दिल निकल आए और 2 बूंद पानी इस बच्चे के मुंह में टपका दे तो इसकी जिंदगी हरी भरी हो जाएगी। कसम खुदा की ये ज़ैनब का कहना था। मेरा हुसैन फरमाता है, ऐ मेरी बहन मैं तो नहीं जाता, लेकिन जब तू बार बार इसरार कर लेती है तो यजीदियों से एक बच्चे का और इम्तिहान ले लेते हैं। सुभान अल्लाह, यजीदियों से एक बच्चे का और इम्तिहान ले लेते हैं। इससे पहले भी 4 बच्चों का इम्तिहान लिया गया है। मोहम्मद इब्राहिम का लिया, उन पे तरस न आया, ओनो मोहम्मद पे तरस नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं इसको लेके जाता हूँ, एक और इम्तिहान ले लेते हैं। जब हजरत इमाम हुसैन कसम खुदा की सिपाही यजीद की तरफ हजरत मासूम अली असगर को अपने सीने से लगाकर, और एक कपड़ा, इसलिए कि धूप जो थी वो बहुत तेज थी, धूप जो थी वो अपने पूरे शबाब पर थी, सूरज की किरणें अपनी पूरी जोर शोर पर थी,
तो इसलिए कि छोटा बच्चा है, धूप की तपिश से ये कमला ना जाए, ये फूल मुरझा ना जाए, तो आपने उसके ऊपर हजरत मासूम अली असगर के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया था। और डालने के बाद जब मेरा हुसैन करबला में पहुंचा तो अमर इब्ने साद ने कहा, ए सिपाही अजीज सुनो, ऐसा लगता है कि हुसैन के हौसले पस्त हो गए। कहने लगे कैसे? हमने सबको शहीद कर दिया, अब मुझे ऐसा लग रहा कि देखो हुसैन कुरान पाक को एक कपड़े के अंदर लेकर आ रहा है। पहले जब फैसला होता था जंगों का, किसी की सुलह की जाती थी तो कुरान ही के ताल्लुक से की जाती थी। तो अब मुझे यकीन हो गया है कि देखो वो हुसैन तन्हे तना आ रहा है और गोया के एक कपड़े के अंदर कुरान को लेकर आ रहा है। अब कोई ना कोई सुलह हो जाएगी। हुसैन ने हार मान ली है, हुसैन के हौसले पस्त हो चुके हैं। कसम खुदा की मेरा हुसैन जब इनके करीब पहुंचा, तवज्जो करना, जब मेरा हुसैन इनके करीब पहुंचा तो हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन सुलह करने के लिए अब आए हो? जब पूरा कुनबा तुम्हारा कुर्बान हो गया, जब पूरा खानदान शहीद हो गया, अब कुरान लेकर आए। हुसैन ने कहा कि जितने शहीद हो गए हैं, अगर इतने और भी शहीद आए तब भी यजीद पलीस से हुसैन कभी सुलह नहीं कर सकता। यजीद पलीस से कभी सुलह नहीं कर सकता है। तो कहा क्यों? कहा तू सोचता कुरान लेकर आया हूं? देख मैं एक छोटे से अपने बच्चे को लेकर आया, ये नन्ना सा अली असगर है। अगर तेरी मर्जी हो या सिपाही यजीद में तुम कलमा पढ़ते हो, अगर कोई ऐसा नरम दिल इंसान हो तो 2 बूंद पानी मेरे बच्चे के मुंह में डाल दे। कसम खुदा की मैं मैदान महशर में अपने नाना से उसे हौज़े कौसर पिलाऊं। तुम सिर्फ नहरे फरात की 2 बूंदे दो, मैं मैदान महशर में अपने नाना से उसे हौज़े कौसर पिलवाऊं, जामे कौसर पिलवाऊंगा। दो। आए हाय, इन सालिमों को कोई रहम और कोई तरस उस बच्चे पे नहीं आया, कोई रहम और कोई तरस नहीं आया, बल्कि इन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमने तो ये कसम खाई है कि सैयदों की नस्ल मिटाएंगे, सैयदों की नस्ल मिटाएंगे, इनका दुनिया में कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा। और दुनिया सुबह क़यामत तक ये जान लेगी कि अजीज से झगड़ा करना कितना भारी पड़ा था। इसलिए डरो खौफ की बातें इन्होंने मशवरा की और करने के बाद अमर इब्ने साद के इशारे के मुताबिक हुरमुला ने एक तीर अपने चिल्ले पर लगाया, एक तीर अपनी कमान में लगाया जहर आलूदा करके, और फिर उसके बाद निशाना लगाया। और लगाने के बाद हुसैन यूं अपने बाजू फैलाए, हुसैन यूं अपने बाजू फैलाए। यहाँ मेरी माएँ बैठी हैं, जरा तसव्वुर कर लें, और मेरे यहाँ बुजुर्ग बार बैठे हैं कि जिन्होंने नामालूम कितने बच्चों को अपनी गोद में खिलाया होगा। हुसैन ने अपने यूं बाजू फैलाई, छोटा सा बच्चा है और उसका मुंह जो है वो यजीदियों की तरफ है, और जुबान को निकाल कर चला रहा है। और इनके जालिम देख भी रहे हैं, कभी आसमान की तरफ देखता है और कभी अपने बाप हुसैन की तरफ देखता है। वो बच्चा को क्या मालूम था कौन सी मुसीबत में हम फंसे। हजरत इमाम हुसैन ने जब यूं बाजू फैलाकर अपने बच्चे का जो था चेहरा आगे बढ़ा दिया, इमाम हुसैन ने सोचा हो सकता है इनमें से कोई आए और एक बूंद पानी मेरे अली असगर के मुंह में लाके डाल दे। लेकिन कसम खुदा की, एक हुरमुला नाम का शख्स था, उसने चिल्ले पर तीर लगाया है और लगाने के बाद कमान में तीर लगाया है और फिर तीर को छोड़ा है, और तीर को निशाना लगाकर जब छोड़ा है वहां से तो वो तीर आया, और आने के बाद हजरत नन्हे मासूम अली असगर के हलक को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू से चुप जाता है। हजरत इमाम हुसैन के बाजू से जब चुप गया तो हुसैन ने, हजरत इमाम अली मकाम ने उस तीर को निकाल कर फेंक दिया है। और उधर हजरत मासूम अली असगर के खून के, आप मासूम अली असगर के हलक से एक खून का फुब्बारा निकलता है और हजरत मासूम अली असगर के हलक से खून निकलने लगता है। मेरे हुसैन ने अपने बेटे को करबला की जमीन पे रख दिया है, और रखने के बाद वो जो खून जो था वो अपने चुल्लू
चुल्लू में ले लिया है, अपने हाथों में ले लिया है। लेने के बाद हुसैन कभी अली अस्कर की तरफ देख रहा है, हुसैन कभी खेमे की तरफ देख रहा है, हुसैन कभी यजीदियों की तरफ देख रहा है। और जब वो खून चुल्लू में आया तो कसम खुदा की हुसैन ने वो खून जो था वो आसमान की तरफ बुलंद करना चाहा, तो आसमान से आवाज आई, ए नवासाए रसूल, ए सैयदुश शुहदा, अगर तूने आज नन्हे मासूम अली अस्कर का खून आसमान की तरफ फेंक दिया तो कसम खुदा की सुबह कयामत तक आसमान से बारिश नहीं होगी, आसमान से पानी नहीं बरसेगा। और उसके बाद मेरे हुसैन ने चाहा कि मैं नन्हे मासूम अली अस्कर का खून जमीन पर गिरा दूं, तो जमीन से आवाज आई, ए हुसैन, अगर तूने अली अस्कर का खून आज जमीन पर गिरा दिया है तो सुबह कयामत तक इस जमीन से कोई सब्जा ना उगेगा। कसम खुदा की आसमान भी इनकार कर रहा था और जमीन भी इनकार कर रही थी। फिर मेरे हुसैन ने कहा, बेटा अली अस्कर, ना तो आसमान तेरे खून को कबूल करता है और ना जमीन तेरे खून को कबूल करती है। फिर उसके बाद मेरे हुसैन ने अपने दोनों चुल्लू को यूं लिया है और अपनी पेशानी पे यूं मल लिया है और इस तरीका से हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह, मैंने तेरे महबूब के सदके में अपने खानदान को कुर्बान कर दिया है, अपने कबीला को कुर्बान कर दिया है, मैंने दीन को बचा लिया है, मैंने शरीयत को बचा लिया है, मैंने हक को बचा लिया है, मैंने कुरान को बचा लिया है। ऐ अल्लाह, तुझे इस मासूम अली अस्कर के खून का सदका मैदान महशर में तू मुझे इतने बड़े हाथ दे देना ताकि मैं मासूम अली अस्कर का खून मेरे हाथों में लगा हो और मैं उम्मत मोहम्मदिया को अपने बाजू में ले लूं और जन्नत में दाखिल कर दूं। मैंने तसव्वुरात की दुनिया में गोता लगाकर कहा, हुसैन तेरे कुर्बा काटा जा रहा है, हुसैन तेरे घर का पर्दा छीना जा रहा है, हुसैन तुझ पे जुल्म किए जा रहे हैं, हुसैन तुझे देश प्रदेश में परेशान किया जा रहा है, लेकिन तू फिर भी उम्मत मोहम्मदिया को याद कर रहा है। तो मेरे हुसैन ने पुकार कर कहा था, ऐ लोगों, जब मेरे नाना मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे तो कसम खुदा की एक पत्थर नहीं, तवाइफ के बाजार में हजारों पत्थर मारे थे, तो मेरे नाना ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ की थी और मैं भी सभी मुस्तफा हूँ, मैं अपने बच्चों का गला कटा कर उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ फरमा रहा हे मुसलमानों, हे मुसलमानों, सुलह किल्ली किस्म के मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो, जरा तसव्वुर करो, जरा तसव्वुर करो। जैसे नाना ने जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए सजदा किया तो उम्मत को याद किया।